पाइसीज, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 21 नवंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि लियो की एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों को किसी एक सिचुएशन को डील करते वक्त बहुत ज़्यादा करेज और ब्रेवरी की ज़रूरत पड़े ना। जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करती है। पेंटिकल्स का मतलब आप छोटे से स्टार्ट करना चाहोगे, बट उस एनर्जी में आप इवेंचुअली उस चीज़ को बड़ा करने के बारे में सोचोगे। जो सेकंड कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वो एनर्जी है जहाँ पर आपके आसपास कुछ और भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका टाइम और अटेंशन के लिए compete कर रहे हो। जो तीसरा कार्ड है आपका वो है 7 ऑफ कप्स, जो कि ऑप्शंस को इंडिकेट करता है। पर्सन बी का पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये पर्सन किसी न किसी तरह का कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहेंगे। हो सकता है कोई ऐसी बात जो इन्होंने नहीं बताई हो आपको, वो अब आपके साथ वो डिस्कस करना चाहते हो। जो सेकंड कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको शायद ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक बर्डन लग रहा हो। जो तीसरा कार्ड है इनका वो है 2 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, बिकॉज इनको वो सोलमेट वाली फीलिंग आपके लिए ज़रूर है। बट उसके अलावा भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो इन्होंने आपको नहीं बताई और वो अब आपके साथ वो शेयर करने के बारे में सोचेंगे। और चलिए इसके साथ देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है टावर कार्ड, डेविल कार्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स। और टावर कार्ड एक मेजर अरकाना है और एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी को इंडिकेट करती है। हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो जो ये रिलेशनशिप को शेक अप करे। ये इसलिए होता है बिकॉज ये रिलेशनशिप शायद पॉजिटिव फाउंडेशन पे नहीं बिल्ड है और आप दोनों को एक साथ फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करने की ज़रूरत है ना। जो सेकंड कार्ड है वो है डेविल कार्ड, जो ये इंडिकेट करता है कि किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन के अराउंड है। और जो तीसरा इनका कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये इंडिकेट करता है कि इस पर्सन ने अपने अराउंड, अपने आसपास एक वॉल बना के रखा है, क्योंकि ये अपने आप को किसी तरह के सिचुएशन से या किसी लोग से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी एक सिचुएशन से। और चलिए इसके साथ देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपको किसी बात का डर है, अगर कुछ ऐसा है जिसको लेके आप थोड़े से वरिड हैं, तो उसको फेस करने की ज़रूरत है, तभी ये सिचुएशन और ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ना चलिए अब हम ये देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है मैलाकाइट। क्रिस्टल का मैसेज है व्हाट पैटर्न्स इन योर लाइफ डू यू कीप रिपीटिंग, वॉक द इनर लेब्रिथ एंड फाइंड द हायर स्पिरिचुअल पर्पस फॉर योर चैलेंजेस एंड लेसन्स, डिस्कवर एंड रिलीज द पैटर्न्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू, look for the emerging patterns of joy, harmony and inner peace, move forward in your evolutionary spiral upward। ना इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल रफेल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।